डेली फंड अगर आपको चाहिए तो ये अट्रैक्ट करेगा। नहीं भाई, ये लिखने से मैंने 2 करोड़ का फ्लैट खरीदा है। 2 करोड़ का 2 करोड़ का फ्लैट। डेट ऑफ बर्थ ही ना पता हो तब कैसे करेंगे? ये कोई ऐसा नंबर है कि जो लोग अभी देख रहे हो, अभी टेस्ट करें, अगर शरीर में कोई पेन हो या कोई स्ट्रेस फील कर रहे हो तो वो दूर हो जाए? कुछ है तरीका? उसके लिए एक बहुत पॉजिटिव नंबर है। आपको जहाँ भी दर्द हो रहा है, आप जैसे घुटने में दर्द हो रहा है, पैर में दर्द हो रहा है, हाथ में दर्द हो रहा है, ये फॉर्मूला लिख लो, अपने पास एक रेडी रेकनर बना लो और जो भी काम करो इसको समझ के करो बस। बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताइए भैया, सब लोग नोट कर लेना। 111 या 222, 1122, ऐसी चीजें जो है बार बार दिखती है, इनका क्या मतलब होता है, क्या इंडिकेशन देते हैं? सिग्नेचर किस तरीके का होना चाहिए कि जो कि डेट ऑफ बर्थ के साथ बढ़िया सा सिंक कर जाए? एक बारी आपने इसकी फ्रीक्वेंसी को उसके दिमाग में डाल दिया तो वो अमिताभ बच्चन बन सकता है। कार नंबर जो है आजकल बहुत देखते हैं, तो कार नंबर में बताइए क्या चेंजेस करें या कैसा ले नंबर? ऐसे जितने भी ये नंबर होंगे सारे के सारे सपोर्ट देंगे कोई लेके। वॉलपेपर जो है स्क्रीन पर जो हमारे मोबाइल पे होता है, क्या हम उसके अंदर कोई नंबर या कोई चीज़ ऐसी लगा सकते हैं जो कि हमें फ्रीक्वेंसी अच्छी पॉजिटिव दे? कि सबको अगर मान लो डेट ऑफ बर्थ नहीं पता, नेम पता है, नेम को अगर हम छोटा सा चेक करें, इसको कैसे चेंज करके पे लेके आ जाए? उसके लिए ना एक कैलकुलेटर है, मेरे को उसके लिए अपना फ़ोन चाहिए होगा। ठीक है, ले लेते हैं। मैजिक नंबर कौन सा है अगर जो आपकी लाइफ में जो है ड्रास्टिक चेंज लाया है? बहुत ही बढ़िया चीज़ सीखी हमने। आगे और पॉडकास्ट में मजा आने वाला, भैया जुड़ जाओ। आज का ये पॉडकास्ट इतना जबरदस्त होने वाला है ना कि इसमें नेम न्यूमरोलॉजी, मोबाइल न्यूमरोलॉजी, सिग्नेचर, फ्लैट नंबर, कार नंबर, सब चीजों का सॉल्यूशन मिलने वाला है इस एक ही पॉडकास्ट के अंदर। जी हाँ, और इतना जबरदस्त पॉडकास्ट है ना, और साथ में एक लाइव टेस्ट करके देखेंगे हम लोग कि कैसे वहां 30 से 35 मिनट के अंदर भी आपके कोई एक पेन देखते देखते सही हो जाने वाला है। जी हाँ, आज का ये पॉडकास्ट इतना जबरदस्त है ना कि बिना डेट ऑफ बर्थ के ही आज आपको सारे सॉल्यूशन मिलने वाले हैं। कौन आया है आज के हमारे इस जबरदस्त पॉडकास्ट के लिए? आज आए हमारे बहुत ही जबरदस्त गेस्ट संदीप बजाज जी। जी हाँ, एक बार सबसे पहले आज वो आए हैं और एक जबरदस्त पॉडकास्ट की बहुत जबरदस्त नॉलेज को लेके आए हैं। आज मुझे पता लगा कि भैया न्यूमरोलॉजी का एक नया रूप क्या हो सकता है। तो जुड़ जाइए इस इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट के साथ। वीडियो को भाई साहब इसे लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और नोटिफिकेशन का बेल जरूर ऑन कर दीजिए ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग द विकास पॉडकास्ट शो के एपिसोड आप लोगों से मिस ना हो जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का जबरदस्त एपिसोड। मैं विकास आप सबका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल द विकास पॉडकास्ट शो में, जहां सिर्फ बातें नहीं होती बल्कि सॉल्यूशन भी दिए जाते हैं। और आज इस सॉल्यूशन के सफर में हमारे साथ है हमारे वेरी स्पेशल गेस्ट। इंट्रो में तो आपने मिल ही लिया, चलिए मिलते हैं सीधा फेस टू फेस। नमस्कार सर। जय गुरु जी डियर। जय गुरु जी सर। कैसे सर आप? बहुत बढ़िया विकास भाई। सर आज आप हमारे स्टूडियो में आए, बहुत अच्छा लगा हमें। आप न्यूमरोलॉजी के एक एक्सपर्ट माने जाते हैं, जबरदस्त। रियली ऑब्लाइज्ड डियर, ऑब्लाइज्ड। थैंक यू सर। सर आज मैं चाहता हूँ सबसे पहले आज का ये जो पॉडकास्ट है, पहली बात तो आपको इंट्रोडक्शन की जरूरत है नहीं, आपको सब लोग जानते हैं। मैं थोड़ा चाहता हूँ कि आज का जो पॉडकास्ट है ना, वो न्यूमरोलॉजी का अभी तक का सबसे डिफरेंट टाइप का पॉडकास्ट होना चाहिए। अब तक हम देखते हैं कि भैया डेट ऑफ बर्थ से जो है लोग फटाफट से निकाल लेते हैं न्यूमरोलॉजी, लेकिन आज का ये पॉडकास्ट उन पे फोकस रहना चाहिए कि जिनमें जो है डेट ऑफ बर्थ ही ना पता हो तब कैसे करेंगे? विकास भाई, अगर डेट ऑफ बर्थ नहीं पता ना तो हम 4 चीजों से आशीर्वाद लेते हैं। ओके। सबसे पहले तो है आपका नाम, उसकी वाइब्रेशन को हम चेक करके उसको हम टोटल 5 पे ले आते हैं। अच्छा। क्योंकि 5 नंबर एक ऐसा नंबर है जिसका कोई भी दुश्मन नहीं है, तो हम उनको आशीर्वाद देते हैं उनकी नेम की स्पेलिंग से, उनके सिग्नेचर से, उनका अकाउंट नंबर से, उनके मोबाइल नंबर से, और ये चारों चीज़ें हम उनके लिए 5 पे ले आएंगे। अच्छा। क्यों? क्योंकि विकास भाई हर नंबर का कोई ना कोई एंटी एलिमेंट या उसका दुश्मन है। अच्छा। 5 नंबर एक ऐसा आशीर्वाद है जिसका कोई दुश्मन नहीं है। ओके। तो इररिस्पेक्टिव ऑफ कि उस बेचारे की डेट ऑफ बर्थ उसको नहीं मालूम है, तो आशीर्वाद उसको चाहिए ना। हाँ जी, वो बेचारी भी जिंदगी जीना चाहता है। वैसे तो मैं उनको कहता हूँ कि यू आर अ ब्लेस्ड सोल। क्यों? क्योंकि भाई हम लोग तो भटके हुए इंसान हैं, कभी यहाँ जाओ, कभी वो उपाय करो, कभी वो उपाय करो, तुम्हारे को भगवान ने बचा दिया। तुम सीधा अपने नेम के स्पेलिंग, सिग्नेचर, अकाउंट नंबर, मोबाइल नंबर को 5 पे लेके जाओ। और एक बहुत बड़ी चीज आप सुनते होगे, कुआं नंबर। हाँ जी, कुआं नंबर। मैंने अपना कुआं नंबर देखो लिखा हुआ है 2। अच्छा। ठीक है ना? तो ऐसे उनका कुआं नंबर जो आएगा वो भी 5 ही आएगा।
ओके। वो अपने लेफ्ट हैंड पे ऐसी 5 करके लिखें और देखिए कैसे आशीर्वाद मिलता है। तो कैसे निकलता है कुआं नंबर, थोड़ा सा आप समझाइए। जी जी। कुआं नंबर विकास भाई मेल का अलग निकलता है और फीमेल का अलग निकलता है। ओके। इसके लिए फॉर्मूला है 11 माइनस रिमाइंडर। अच्छा, आपका साल क्या है? जैसे मान लीजिए 1990 है। ठीक है, अब 1990 को टोटल किया तो कितना आया? 18, 19, 19 को सिंगल डिजिट पे ले जाएंगे तो आएगा 1। 1। हाँ जी। तो 11 में से 1 गया तो क्या बचा? 10। तो उसको भी सिंगल डिजिट पे ले जाएंगे तो वो आएगा 1। तो मेरा जैसे कुआं नंबर 2 है, आपका आ जाएगा 1। ओके। या जो भी 1990 में पैदा हुए हैं उनके लिए आ जाएगा 1। अब मेरा 2 क्यों है? क्योंकि मेरा है 1971। ओके। 1971 को टोटल करो तो कितना आया? 10, 17 और 1 18, यानी 9 नंबर। 9 नंबर। तो 11 में से 9 गए तो क्या बचा? 2। ओके, आ गया 2। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ना? राइट। क्योंकि कैलकुलेशन एकदम सिंपल है, कोई हाई तौबा वाली बात नहीं है। इसको एक्चुअल में कहते थे पाकुआ नंबर। पाकुआ, ये अच्छा, PAKUA। ओके। उसको शॉर्ट करते करते वो कुआं नंबर कह दिया। अच्छा, क्योंकि ये एक तरह का एंजल नंबर है, एक ये ब्लेसिंग्स है। इसको अपने लेफ्ट हैंड पे लिखो, इसको अपने सराहने पे लिखो, इसको अपनी कार की सीट पे लिखो, इसको अपने पर्स पे लिखो। जितना इसको लिख सकते हो, अपने साथ अटैच कर सकते हो, ये आपके लिए उतनी प्रॉस्पेरिटी लेके आएगा। ओके। छोटा सा फॉर्मूला, इसको ऐसे हाथ पे लिखो। अगर मेरी तरह बड़ा बड़ा नहीं लिखना है तो आप छोटा छोटा करके लिख लो। अच्छा, ग्रीन पेन अपने पास रखो और उससे आशीर्वाद लेते रहो बस। अच्छा, आपने भी लेकिन ब्लू पेन से लिखा है तो कोई तो यार वो उस समय ग्रीन पेन दिख नहीं रहा था सुबह सुबह, जी जी, तो फिर उस समय मैंने ग्रीन पेन से लिखा था। ऊपर देखोगे ना, ऊपर यहाँ ग्रीन मिल गया था, बाकी सब ग्रीन आपका दिख रहा है। जी। मतलब आप सुबह की शुरुआत इन्हीं चीजों से चलते हो। सबसे पहले चीज यही होनी चाहिए। अच्छा, क्योंकि अगर ये रात को सोने से पहले मिट भी जाएगा तो मैं इसको फिर दोबारा लिखूंगा और सुबह फिर लिखूंगा इसको। शुरुआत जो है वो कुआं नंबर से ही होनी चाहिए। तो इसमें ऐसा क्या चमत्कार होता है, क्या इससे फर्क पड़ता है, आप देखो, थोड़ा बताइए। पहले तो आपका बिलीव है विकास भाई। आप किसी भी चीज के साथ अगर दिल से जुड़ते हो तो ये उसका आशीर्वाद है। ये डेट ऑफ बर्थ भगवान ने मुझे चूज करके तो नहीं दी, जो भी मेरे कर्मों के अनुसार मुझे मिली वो मैंने डेट ऑफ बर्थ ले ली। सही बात है। अब उसके अंदर मेरा कुआं नंबर अलग है, आपका अलग है, तो वहां पे उसको मुझे एक स्पोर्ट के रूप में देखना है। ऐसी फीमेल्स का भी अगर हम निकालेंगे तो उनके लिए होता है 4 प्लस रिमाइंडर। अच्छा, मान लो फीमेल जो है वो 1990 की है, ठीक है, उसका टोटल हमने निकाला था 19 का 1, ठीक है ना? तो 4 + 1 कितना हो गया? 5। तो उस 1990 की लड़की के लिए जो हो जाएगा वो कुआं नंबर 5 हो जाएगा। अच्छा, लड़कों के लिए अलग है, लड़कियों के लिए अलग है। लिखना लेफ्ट हैंड पे ही है, लिखना लेफ्ट हैंड पे है, और ग्रीन पेन से लिखे तो ज्यादा बेटर है। यस, यू गॉट इट राइट। यही मैं अब समझ गया ये बात को। अच्छा, अब थोड़ा सा हम इसको और सिंप्लीफाई करते हैं। आप मुझे ये बताइए कि सबको अगर मान लो डेट ऑफ बर्थ नहीं पता, नेम पता है, नेम को अगर हम छोटा सा चेक करें तो कोई भी, मान लीजिए मैंने विकास नाम ले लिया, इसको अब कैसे चेंज करके हम 5 पे लेके आ जाए? उसके लिए ना एक कैलकुलेटर है, मेरे को उसके लिए अपना फोन चाहिए होगा। ठीक है, ले लेते हाँ ठीक है। फोन देख विकास भाई, ये एक छोटा सा कैलकुलेटर है जी, जो कि हमारे को एंड्रॉयड फोन पे मिलता है। अच्छा, न्यूमरोलॉजी कैलकुलेटर। न्यूमरोलॉजी कैलकुलेटर, ओके, ठीक है। अरे वाह, देख लो जी, सबके सब। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, ठीक ये है। इजीली अवेलेबल है, एंड्रॉयड फोन के ऊपर भी है और एप्पल के ऊपर भी है। अच्छा, एप्पल पे भी है ना? जी, हाँ, मैं अपना ही सोचा था क्या होना चाहिए जी। फायदा हर एक का करा के जाएंगे विकास भाई। सबको फायदा मिलना चाहिए, बिल्कुल जी। अब विकास का देखो, जो जितने भी अल्फाबेट आ रहे हैं, 5 अल्फाबेट है, और विकास का जो नाम आ रहा है वो 13 के 4 पे आ रहा है। हाँ, सही है। जो कि हमेशा स्ट्रेस, स्ट्रगल, टेंशन, हर्डल्स देगा। क्यों? ये 4 नंबर किसका नंबर है? राहु का। राहु का। हाँ। अब राहु कितना है? यहाँ से लेके यहाँ तक जी। ओवर थिंकिंग, ये तो सबसे पहले सही कह रहे हो। और ऊपर से आपने काला पहन लिया तो काले को और जबरदस्त पावर दे दी आपने। अच्छा, ओके। अब विकास के पीछे क्या लगाते हो आप? नागपाल। ये बहुत बड़ी बात है जी, क्योंकि विकास भाई ये जो नागपाल है ना जी, ये आपके पितरों का आशीर्वाद है जी। तो जब भी नाम कहना है यही कहना है, विकास नागपाल। अब ये 34 के 7 पे आ रहा है, ओके, जो कि अगेन आपको लाइफ में हेल्थ इश्यूज देगा। केतु नंबर है। हाँ, केतु नंबर है। हालांकि आप एजुकेशन फील्ड में हो, ये इसी नंबर का आशीर्वाद आ रहा है। अब आप मुझे अपनी डेट ऑफ बर्थ बताओ, क्या डेट ऑफ बर्थ है आपकी? इस सॉफ्टवेयर में मैंने ये आपकी डेट ऑफ बर्थ डाल दी, 7 नंबर। हाँ, ड्राइवर आपका 4 आया, ओके, वो अपने आप कैलकुलेट करना पड़ता है, और ये कंडक्टर इसने यहाँ पे शो कर दिया। ठीक है।
मूलांक और भाग्यांक होता है। मैं आज भी अपने गुरु श्री अरविंद सूद सर का धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने इतनी अच्छी विद्या का आशीर्वाद दिया। उन्हीं का आशीर्वाद था कि हम जो ड्राइवर कंडक्टर बोलते हैं, ये उन्हीं के बनाए हुए वर्ड्स थे। अच्छा। इसमें ड्राइवर आपका आया 4 और कंडक्टर आपका आया 7। ओके। अब आप देखो बड़े ध्यान से, इसमें आपके मिसिंग नंबर है नंबर 3, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 8। ये सब नंबर आपके मिसिंग है जी। अब आपके नाम को अगर मुझे एनर्जी देनी है तो मुझे सबसे पहले आपकी नेम के स्पेलिंग को ठीक करना चाहिए। ओके। विकास नागपाल जो है वो 34 पे आ रहा है और हमें 5 पे लाना है इसको। बिल्कुल डियर। क्या ना, उसके लिए हमने बहुत सारी वर्किंग करी है। ओके। तभी वो समझ में आता है कि कैसे वो 5 पे आ सकता है। क्या मैं आपके पिताजी का नाम जान सकता हूँ? जी, मदन नागपाल जी। तो एक मैंने छोटा सा आपके लिए ये करा है, आप देखें। क्या अच्छा। आपको ये नाम पसंद आता है? विकास कुमार नागपाल। अब विकास में भी देखो हमने डबल ए करा है। हाँ। विकास की विकास कैसे हो रहा है? पहले विकास 13 पे आ रहा था। हाँ। अब एक ए लगा दिया तो विकास क्या हुआ? विकास भी 5 पे चला गया। अच्छा। तो विकास का डबल विकास हो जाएगा। ओके, ये फर्क सही है। कह रहे हो आप, बिल्कुल सही। ये कहाँ से मिलता है ये वाला ऐप? ये तो बहुत अच्छा ऐप है। एंड्रॉइड नहीं तो ये तो दिमाग लगाना पड़ता है ना। ये तो हाँ। इसलिए आप देख पा रहे हो कि दिमाग लगाया है क्योंकि उसमें वर्किंग करी है, वरना उसके अंदर कोई दिमाग नहीं है। वो तो सिर्फ बस जो अल्फाबेट डाल लोगे आप, यहाँ पे जो भी अल्फाबेट डालो, मान लो आपने अमिताभ लिखा, हाँ, वो तो सिर्फ बस उसके अल्फाबेट को कैलकुलेट कर लेगा। बस वो कैलकुलेट करेगा, फिर चेंजेस हमें करने हैं। क्योंकि वो तो हमने पढ़ाई करी है ना। सही बात है। हमने उसके ऊपर अपनी रिसर्च करी है, तो उसके ऊपर से सारा समझ में आएगा। क्योंकि विकास को उन्होंने डबल ए करा अपने सर में, तब जाके जो उसको और बल दिया। ये देखो कि विकास जो आ रहा है जी, वो 13 के 4 पे आ रहा है। ठीक है ना, ये दिखाई दे रहा होगा आपको नीचे, ये 13 के 4 पे आ रहा है। अब इसमें मैंने क्या करा, एक ए और बढ़ा दिया जी, तो अब ये 14 पे चला गया, तो ये भी आशीर्वाद हो गया। अरे वाह। और कुमार नागपाल लिखा तो वो 50 के 5 पे आ गया। ओके। तो आज के बाद आपको जब भी अपना डिस्प्ले नेम करना है तो वो विकास कुमार नागपाल करें या विकास में डबल ए करें। हाँ, तो ये ज्यादा इजी पड़ेगा कि विकास में डबल ए कर देता हूं, विकास नागपाल। नहीं, फिर नागपाल नहीं लिखा। अच्छा, फिर नागपाल, ओनली विकास। फिर ओनली विकास, क्योंकि फिर वो जो 34 पे था वो 35 पे चला जाएगा। वो 8 नंबर हो जाएगा। हाँ, वो शनि नंबर बन शनि हो जाएगा, क्योंकि आपकी डेट ऑफ बर्थ राहु है और वो शनि नंबर हो जाएगा, तो करेले के ऊपर नीम चढ़ा हो जाएगा। अच्छा, ये तो बड़ी खतरनाक चीज है जी। तो ये सब चीजें इसलिए कहते हैं विकास भाई कि अधूरा ज्ञान खतरे जान। खतरे जान, सही बात है। तो अब यहाँ से अगर जैसे लोग देख रहे हो, तो क्या वो कुछ अपना इस तरीके से चेक कर सकते हैं? वो सीधा कैलकुलेटर से करेंगे? चेक कर सकते हैं, कैलकुलेटर डाउनलोड कर लें। ठीक है। आप अपने एंड्रॉइड फोन पे जाओ, आप अपने प्ले स्टोर पे जाओ, वहां लिखो न्यूमरोलॉजी कैलकुलेटर। उसमें एक चलेडियन सिस्टम होता है, उसको आप डाउनलोड कर लो। उसके बाद जितना खेलना है उसको खेलो। लेकिन देखो बात वही है ना कि कौन सा उसके अंदर 1 चाहिए, कौन सा 5 चाहिए, किसको 6 चाहिए, किसको 3 चाहिए, ये सारी कहानी है। क्योंकि उसके लिए पहले आपको प्रॉपर कोर्स करना चाहिए। अब मान लो अभी आप ये गलती कर बैठते, मैं सिर्फ आपको बता के जाता कि विकास को ठीक कर लो, और आप कहते यार विकास को क्यों ठीक करना, हम तो नागपाल को भी साथ में जोड़ेंगे। सही बात है। और वो विकास नागपाल कर देता, नागपाल करते ही वो 35 के 8 में चले जाता। और फिर अगर आप उसकी फ्रीक्वेंसी को थोड़ा सा बढ़ा देते तो वो कर देता कलेश। आप कहते संदीप भाई तुम कौन सा टोटका कर गए। अच्छा, हाँ, ये सारी बात है। तो अधूरा ज्ञान हमेशा टेंशन देगा विकास भाई। अगर आपको सिर्फ विकास लिखना है तो डबल ए लिख लो, और नहीं तो विकास कुमार नागपाल करो। कुमार से और तरक्की हो जाएगी। अच्छा, उससे और तरक्की और क्या। ओके। आप देखो ना हमारे दिलीप कुमार जी, मनोज कुमार, वो क्यों उन्होंने लगाया? अच्छा। उनका ओरिजिनल नाम तो कुछ और था। तभी मैं सोचता हूँ कुछ लोग कुमार जरूर लगा लेते बीच में। कुमार लगा लो या सिंह लगा लो, सिंह लगा लो, लड़कियों के लिए कौर लगा लो। अच्छा, या पापा का नाम लगा लो। ये सब एक तरह का स्पोर्ट है। न्यूमरोलॉजी के अंदर आप कैसे अपने नेम की पावर को एनहांस कर सकते हो। ये नेम की बड़ी अच्छी चीज सीखी हमने। देखो एक बात तो विकास भाई आप भी मानते हो ना, राम से बड़ा राम का नाम। सही बात है, राइट। जितने हमारे पूर्वज हैं वो रोज राम के नाम को लिखते हैं और उसी से ब्लेसिंग्स ले रहे हैं सारी की सारी। तो हम भी अपने नेम को ब्लेसिंग्स के रूप में यूज कर सकते हैं ना। सही बात। आज विकास भाई मैं 15 साल से अपना नाम लिख रहा हूँ, उसको मेरे को लिखते हुए 4,10,000 दफा हो चुका है। क्या चीज? अपना नाम संदीप बजाज, संदीप बजाज, संदीप बजाज। 4,10,000 आपने कैलकुलेट कर रखा है? यस। एक रफ आइडिया लगा के। हाँ। भाई
4,10,000 नहीं होगा तो 4,09,000 हो गया होगा, 4,12,000 हो गया होगा, बट एक रफ आइडिया लगा रखा है क्योंकि मैं उसको रोज 104 दफा लिखता हूँ। 104 दफा रोज लिखते हैं आप? यस। और जब वो रजिस्टर भर जाता है तो या तो उसको जल प्रवाह करते हैं हरिद्वार जाके, या उसको लोहड़ी या होली आती है तब उसको अग्नि के हवाले कर देते हैं। इसके क्या फायदे होते हैं? भाई वो तो एक एनर्जी हो गई ना, उसको डस्टबिन में थोड़ी फेंकेंगे। सही कह रहे हो आप। जैसे पुराने बुजुर्गों को देखो, वो तो राम राम लिखते थे, और जब वो कोई नया बिल्डिंग बनाते थे तो उसकी वो तय खाने में जाके वो राम राम का किताबें रखवा दिया करते थे ताकि वो आशीर्वाद हर एक को मिलता रहे। सही बात है। इसीलिए कहते हैं राम से बड़ा राम का नाम, और विकास के अंदर भी विकास की बहुत तरक्की है। अच्छा सही बात है, विकास है। तो मुझे ये बताइए कि मतलब अगर मैं ऐसे चेंजेस करता हूँ, मैं टचवुड मेरे तो लाइफ में अभी तो सब सही चल रहा है, तो क्या और मतलब तरक्की होगी या कुछ और होगा? क्या चेंजेस? विकास भाई ऐसा है कि देखो, अभी हो सकता है कि आप 50 करोड़ के आदमी हो, तो क्या आप चाहते नहीं कि आप 100 करोड़ का बने? बिल्कुल। जो काम आप कर रहे हो वो करते रहो, उसमें कोई अल्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। ओके। लेकिन अगर विकास में एक ए जोड़ के कुमार साथ में जोड़ दिया जाए और सोशल मीडिया पे आप उसको फैला दो, अच्छा, विकास कुमार नागपाल पॉडकास्ट, या सिर्फ विकास पॉडकास्ट, उसमें डबल ए डाल के, ओके, ठीक है ना, तो वहां से उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़नी शुरू हो जाएगी। ओके। पहली चीज देखो है क्या कि आपको अभी उस विद्या के साथ उतना इश्क नहीं हुआ, और मैं उस विद्या के साथ 15 साल से इश्क कर रहा हूँ। सही बात है। तो वहां का आशीर्वाद आ रहा है। आप किसी भी फ्रीक्वेंसी को अगर जोड़ोगे अपने साथ, उसके ऊपर रिसर्च करोगे, तो वो डिजायर्ड रिजल्ट देगी। नेम के स्पेलिंग, सिग्नेचर, अकाउंट नंबर, मोबाइल नंबर, ये हमारी लाइफ के 4 पिलर हैं। अगर आप इन चारों को अपने साथ डेट ऑफ बर्थ के साथ सिंक कर लोगे तो देखो रिजल्ट क्या शानदार आता है। सही बात है। अब ये यहाँ चलेगा। अच्छा, क्योंकि हमने सब कॉन्शियस माइंड को कमांड दी है कि आज से मेरा नाम जो है वो संदीप बजाज में डबल डी है। हाँ, ये मैंने आपका देखा है कि संदीप बजाज में डबल डी किया हुआ है आपने। तो आपने भी अपने नेम में न्यूमरोलॉजी करी है? कर रखी है, तो 15 साल पहले ही कर दी थी जब मैंने सीखा। हाँ, मेरे तो ऑफिशियल नाम में, अभी आपको दिखाऊंगा अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, सब में डबल डी है। अच्छा, मेरे पासपोर्ट चेंज करा दिया? सब में। भाई विश करो तो पूरा करो डियर। अच्छा, ये क्यों सोचना है भाई? या तो मुझे उस विद्या में विश्वास नहीं है, और अगर है तो फिर मैं उसको छोड़ूंगा क्यों? तो इसलिए मैंने अपने आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, बैंकिंग लाइसेंस के अंदर सब जगह जो है मेरे संदीप में डबल डी है डियर। तो मतलब आपने इतना उस चीज को जो है मान लिया, स्टार्टिंग से इम्प्लीमेंट कर दिया अपनी लाइफ में। बिल्कुल। और आप में ड्रास्टिक बदलाव भी आया होगा। बिल्कुल। आज तो आपका बहुत अच्छा नाम है टचवुड इस फील्ड के अंदर। गुरुजी का आशीर्वाद है, मेहनत कर रहे हैं बस। जी। अच्छा, अब थोड़ा सा अब इस पे आ जाते हैं। अगर हम सिग्नेचर की बात करें, सिग्नेचर किस तरीके का होना चाहिए कि जो कि डेट ऑफ बर्थ के साथ बढ़िया सा सिंक कर जाए? देखो क्या है कि एक साइंस है ग्राफोलॉजी, उसका सिद्धांत टोटली डिफरेंट है। अगर आप तो चूंकि स्कूल चलाते भी हो, आपको याद है कि आपने अपने सिग्नेचर पहली बारी कब किए थे? ऐसे तो याद नहीं, शायद पहले आपको बिल्कुल याद है। मैं अभी आपको याद दिलाऊंगा, आपको 1 मिनट में याद आ जाएगा। अच्छा। जब आपने अपना 10th का फॉर्म भरा था। हाँ। और कहीं नहीं किए, तो उससे पहले कभी किसी ने बताया ही नहीं था। तो किसने बताया? तो वहां पे आपके मन में जो आया टूटा बूटा आपने विकास कर दिया। विकास लिख दिया करते थे, या वी नागपाल लिख दिया होगा, या विकास नागपाल लिख दिया होगा, क्योंकि हमें किसी ने सिखाया ही नहीं। सही बात। जबकि मैं ये कह रहा हूँ कि आप भी स्कूल चलाते हो, फर्स्ट क्लास के बच्चे को सिग्नेचर का प्रैक्टिस होनी चाहिए। सिग्नेचर हमारे सबकॉन्शियस माइंड से आते हैं। एक बारी आपने इसकी फ्रीक्वेंसी को उसके दिमाग में डाल दिया तो वो अमिताभ बच्चन बन सकता है। मैं आपको अमिताभ बच्चन जी के सिग्नेचर भेजूंगा। 1971 से वो अपने ऑटोग्राफ दे रहे हैं। अभी भी आप अगर केबीसी देखते होगे तो वही वो सिग्नेचर कर रहे हैं। सिग्नेचर कैसा होना चाहिए वो पहले कभी याद रखो कि कभी काले पेन से सिग्नेचर नहीं करना। ओके। आप कहते हो संदीप भाई मैं तो बैंक में काम करता हूँ, मुझे तो सब सिग्नेचर चेक करने पड़ते हैं, उस पर साइन करना पड़ता है। तो कोई नहीं, आपकी मजबूरी है वो। ये किसी एक आदमी का हो सकता है ना, सबके नहीं हो सकते। कभी आपको लगता है कि काले पेन से साइन करना ही है, और साल में एक ही बारी तो होगा। साल में 4 बारी हो जाएगा, 10 बारी हो जाएगा, तो उसमें क्या घबराना। अदरवाइज आपको ब्लू पेन से ही साइन करने चाहिए। और इसके अलावा जब भी साइन करो कैसे करो, जैसे कि एक प्लेन टेक ऑफ करता है। अच्छा, ऊपर की ओर, नीचे से ऊपर की ओर। हम एक जो है लगा भी देंगे कि जिससे जो है आप लोगों को जो है इजी पड़ जाएगा समझना। बिल्कुल। और उसके नीचे प्रॉपर एक अंडरलाइन आनी चाहिए। ओके। आप तो स्कूल चलाते हो, आप पढ़ाते भी होगे कि अंडरलाइन क्यों लगाते हैं?
उसको हाईलाइट करने के लिए। हाईलाइट करने के लिए तो हो गया ना हाईलाइट। अब वो अंडरलाइन अगर लग गई और ऐसे जैसे प्लेन टेक ऑफ कर रहा है और उसके नीचे 2 आपने डॉट दे दिए। अब डॉट कहाँ पे दे रहे हैं हम? अच्छा। बिल्कुल सेंटर में। ओके। 2 डॉट जो हमने लगाए हैं विकास भाई, वो हमने 2 पिलर तो दे दिए आपकी ग्रोथ को ले जाने के लिए। अच्छा, काम हो गया। तो लोग आजकल मैं देखता हूँ कि लास्ट में लगा देते 2-3 करते हुए, या एक सिंगल। लास्ट में क्यों लगाया जाता है? अपने आप को रोकने के लिए। वो सुसाइड है। अच्छा। कभी भी फुल स्टॉप लास्ट में नहीं लगाना है, हमेशा अंडरलाइन के नीचे सेंटर में। सेंटर में। जैसे आपका नाम है विकास नागपाल, तो जहां पे विकास का एस आ रहा है और नागपाल का एन आ रहा है, वहां पे अंडरलाइन पूरी आके उसके दोनों के नीचे 2 डॉट आने चाहिए। आज ये पहली बार बहुत ही बढ़िया चीज सीखी हमने। आगे और पॉडकास्ट में मजा आने वाला भैया, जुड़ जाओ। मैं तो कहता हूँ कि भैया जब भी सिग्नेचर करो, जिससे भी आप सीख के आए हो उसको प्रैक्टिस करो, और इसको डेली आपने 32 दफा सिग्नेचर की प्रैक्टिस करनी है। 32 टाइम्स डेली? क्या इसके पीछे क्या मतलब? उसको एनर्जी दे रहे हैं ना हम। 32 ही क्यों? 32 इसलिए 5 का नंबर एक ऐसा नंबर है, मैंने बताया ना, उसका कोई दुश्मन नहीं है। तो उसके बाद आपने क्या करना है, अगले 90 दिन तक आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज बैठ जाएगी। अगर आप कोई चीज रेगुलर 43 डेज करते हो तो वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाती है। हम तो 90 दिन का करवाना है कि डबल हमने कर दिया। हाँ, सही बात है। रिजल्ट देखो फिर। तो कुछ लोग अगर हम लास्ट में अगर हम 1 डॉट की बजाय 3-4 डॉट लगाते हैं, तो दैट मींस कंटिन्यूअस। आप कह रहे हो ना कंटिन्यूटी है, पर माइंड क्या समझ रहा है? क्योंकि हमें बचपन से क्या पढ़ाया गया था कि फुल स्टॉप कहाँ लगाना है? लास्ट में। बस, तो आप लास्ट में खुद लगा रहे हो। समझो ना। राइट। लेकिन आजकल एक जब हमें किसी चीज का दी एंड करना होता है तो हम फुल स्टॉप लगाते हैं। हाँ, बिल्कुल सही। ये पिलर है, दोनों में फर्क है। देखो, वो फुल स्टॉप है, ये पिलर है। अब आप क्या करना चाहते हो ये आपकी मर्जी है। पिलर ही बढ़िया भैया। अच्छा, मुझे ये बताइए कि अगर सिग्नेचर आजकल डिजिटल ही चल रहे जाता, कई जगहों पे डिजिटल मांग लिए जाते हैं, उसके अंदर क्या हमको चेंजेस कर सकते हैं? उसमें भी सेम पावर होती है या फिर यहीं से ही कर ले? बिल्कुल कर सकते हो डियर। वो तो आप जो भी आपका सीए कहेगा आप उसको वैसे डिजाइन करके दे दोगे, काम हो जाएगा। नहीं तो अगर मान लो आपके पुराने सिग्नेचर है, अब आपने नए सिग्नेचर सीख लिए हैं, ठीक है, अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट को बोलो, वो 150 रुपये लेगा, एक नया पैन कार्ड अप्लाई करेगा, पैन कार्ड का नंबर वही होगा। अच्छा। पैन कार्ड चेंज नहीं हो रहा, नंबर वही होगा। सिग्नेचर का स्टाइल नया आ जाएगा। वो आप जब नया पैन कार्ड बन के आए वहां पे अपने डिजिटल सिग्नेचर में चेंज करवा दो। भाई मैंने तो सब कुछ करके देखा हुआ है ना, इसलिए मैं आपको जवाब दे रहा हूँ। अच्छा, एक बात है, सिग्नेचर में मैं थोड़े 1-2 और डाउट है। मुझे बताइए कि जैसे सिग्नेचर आजकल लोग शॉर्ट में कर देते हैं, वी, जैसे मैं ही लिखता हूँ वी करके, फिर उसको काट के एन बना के फिर बनाता हूँ, नागपाल लिखता हूँ, तो ये क्या है? वी की पावर 6 और एन की पावर 5, 6 और 5 11, बेड़ागर कर दिया। पहली बात तो ये है, सिग्नेचर को कभी नहीं काटना। आप वी को अलग लिखो, एन को अलग लिखो, और उसको कोशिश करो कि जो भी उसकी पावर है वो 156 पे आए। क्यों? क्योंकि आपका ड्राइवर 4 है, कंडक्टर 7 है। अच्छा विकास भाई, ये तो चेंज नहीं हो सकता ना। कोई भी आदमी जिस डेट ऑफ बर्थ पे पैदा हुआ हो वो तो चेंज नहीं हो सकती ना। बिल्कुल। अब तो हमें देखना है कि हमें उसके अंदर से क्या ऐसी चीज उसको ब्राइटनेस देनी है या क्या उसकी लक फैक्टर देनी है। तो उसका वही एक आशीर्वाद है कि उसके नेम के सिग्नेचर को भी और दोनों चीजों को हम अलाइन करेंगे। फिर उसको समझाएंगे कि भैया तू सिर्फ हो सकता है विकास का सिग्नेचर कर, अगर आप करना चाहो तो VIKAAS। आज के बाद आप जब भी सिग्नेचर करो विकास AA के साथ, उसके नीचे लाइन और 2 डॉट, और अगले 6 महीने में मुझे खुद फोन कर देना। क्या बात, संदीप भाई क्या मजा आ रहा है और क्या नहीं आ रहा। अब ये 2 डॉट कहाँ लगाऊं? जैसे नाम एक ही रह गया मेरा सिंगल। VIK के नीचे पहले लाइन और बिल्कुल K के नीचे 2 डॉट। सेंटर हो गया ना? सेंटर हो गया, बस। राइट। बस, क्या बात है। आज तो भैया सही में सिग्नेचर चेंज करूंगा। करो, उसकी प्रैक्टिस भी करो। एक नया रजिस्टर लेके आओ, एक नया नीला पेन लो और उसकी प्रैक्टिस करो, तब समझ में आएगा। ये ऐसे नहीं सुन लिए तो काम नहीं बनेगा। राइट। इसको समझाना है, ये सारा खेल खेलता है। सही बात है। अच्छा, आज मैं आपसे एक नंबर की पावर जानना चाहूंगा। आप बताइए कि आपकी लाइफ में सबसे बड़ा मैजिक नंबर कौन सा है, अगर जो आपकी लाइफ में जो है ड्रास्टिक चेंज लाया है, थोड़ा बताइए। मेरे पास वो नंबर है ही नहीं विकास भाई, आपके पास भी वो नंबर नहीं है। नंबर है 5। देखो, नंबर तो 9 ही है, ये बात तो आप समझते हो। राइट। अगर सृष्टि का देखें, सारे नंबरों के अंदर सेंटर ऑफ द नंबर कौन सा है? 5। 1 2 3 4 इस तरफ, 6 7 8 9 इस तरफ, तो वो सेंटर ही तो 5 है, वो ब्रह्मस्थान ही तो 5 है।
और दुख की बात पता है क्या विकास भाई जी। आपके पास भी नहीं है, मेरे पास भी नहीं है। अब आप कल के बाद जिससे भी लोगों से मिलोगे ना, उनकी डेट ऑफ बर्थ ऐसे ही शौक के तरीके पे ले लेना। तो आपको पता चलेगा कि 85% लोगों के पास 5 का अंक मिसिंग होता है। अच्छा जी। जी, ओके। यही दिक्कत है, यही टेंशन है, क्योंकि यही सबके लिए हर्डल्स लाता है। क्योंकि 5 का अंक क्या कहता है? स्टेबिलिटी। ओके। और हम सबकी स्टेबिलिटी गायब है। अच्छा, पहले आपको एयरपोर्ट चाहिए या एरोप्लेन चाहिए, पहले ये बताओ। एयरपोर्ट। हाँ, क्योंकि एयरपोर्ट ही नहीं होगा तो एरोप्लेन कहाँ कहाँ उतारोगे? तो इसलिए पहले 5 नंबर, और जब 5 नंबर आ गया तो फिर 6 नंबर को पकड़ लो, फिर पैसा आता रहेगा, फिर पैसा आएगा। राइट। तो मुझे ये बताइए कि एक लेफ्ट हैंड पे जो है आजकल बड़ी चीजें चल रही है भैया, लेफ्ट हैंड पे एक नंबर लिख दो। मैंने भी आपकी कई सारी रील्स देखी है कि आप बताते हैं लेफ्ट हैंड पे ये नंबर ग्रीन पेन से लिख दो तो बस चमत्कार होगा। आप बताइए आज कौन सा नंबर देने वाले हो आप? मेरा तो नंबर काफी टाइम से है डियर, 897। और ये थंब के नीचे ही लिखा जाता है, ग्रीन पेन से लिखा जाता है, क्योंकि ग्रीन पेन जो है वो प्रॉस्पेरिटी का कलर है। इसको हम कहते हैं विकास भाई इमरजेंसी फंड। अच्छा। आपको शायद कल कोई मकान खरीदना है, कोई दुकान खरीदनी है, बच्चे की कॉलेज की फीस जमा करानी है, तो आप शिद्दत से भगवान को थैंक्स करते हुए अपने लेफ्ट हैंड पे 897 को लिखना स्टार्ट करो। ये एक ऐसा सक्सेसफुल फार्मूला है, अगर आप इसको लिखोगे। अब ये है कि ये है स्विच वर्ड, ये न्यूमरोलॉजी नहीं है। अच्छा। ये एक स्विच वर्ड है जो आपको पैसे को अट्रैक्ट करने की पावर को दिखा सकता है। अब इसके साथ साथ एक ये है 15, ये हाथ के ब्रह्म स्थान पे आ रहा है। क्यों? क्योंकि ये क्या है, एक सूर्य, 5 जो है वो मरकरी है। इन दोनों के योग से जो आया वो 6 आया, 6 नंबर है। अब ये कहता है कि डेली फंड अगर आपको चाहिए तो ये अट्रैक्ट करेगा। भाई डेली भी तो खर्चे निकालने हैं ना। सही बात है। ये तो इमरजेंसी हो गया। अब वो कहता है भाई मुझे भी इमरजेंसी की जरूरत नहीं है, तो हम इसको मत लिखो। अच्छा, ओके। हाँ, तब आप डेली 15 लिखो। ओके। कुआ नंबर तो लिखना ही लिखना है, और डेली आप 15 लिखो। और अगर आपको लगता है कि नहीं यार मुझे फिलहाल कोई फंड्स की जरूरत है, मुझे कोई पेमेंट करनी है और आगे जाके मुझको मुश्किल हो जाएगी, वो नहीं मिल रहा, तो यहाँ पे 897 लिखना स्टार्ट करो और रिजल्ट देखो। क्या बात है जी। तो मुझे ये बताइए कि ये कितने समय में आप इसका जो है चमत्कार देख सकते हैं, लोग महसूस कर सकते हैं जो कर रहे हैं? मैं इसको चमत्कार नहीं कहूंगा, मैं इसको आपका विश्वास कहूंगा डियर, क्योंकि मैं तो विकास भाई 2020 से जूम पे पढ़ा भी रहा हूँ और वेबिनार भी कर रहा हूँ। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाओगे तो वहाँ 2020 से टेस्टिमोनियल है। मतलब हमारे पास तो ऐसा टेस्टिमोनियल है कि एक लेडी आई, वो कह रही संदीप भाई ये 897 लिखने से मैंने 2 करोड़ का फ्लैट खरीदा है। 2 करोड़ का 2 करोड़ का फ्लैट, और जबकि मेरे पास कोई पैसे नहीं थे। ये यूट्यूब पे है, उसने चलते वेबिनार में आके टेस्टिमोनियल दिया है। कोई मेरी रिश्तेदार नहीं, कोई मेरा लेना देना, तो ऐसे कितने ही टेस्टिमोनियल है। क्योंकि अब तक नहीं तो मैं समझूं तो हमारे कम से कम जो है उसमें 2,500 से 3,000 वीडियो हैं। और ऐसे पता नहीं कितने हम वेबिनार कर चुके हैं। तो कोई ट्रायल भी मिलता है, कोई क्लास वगैरह का, अगर कोई लोग करना चाहे तो? बिल्कुल, अभी 3 दिन की ट्रायल क्लास चल रही थी। अच्छा। अब शायद हमारी फिर दोबारा से होगा तो हमको लिंक भेज दूंगा। हाँ। आप लिंक दे भी देना तो हम वेबिनार का लिंक जो है लगा देंगे नीचे। आप मेरे YouTube चैनल पे लगा दो, क्योंकि रात को 9 बजे हम वेबिनार करते हैं। अभी हमने दोपहर का टाइम था, गर्मी आई थी, तो हमने सुबह के वेबिनार किए थे। पर हमारे वेबिनार जो है वो रात को 9 बजे होते हैं, 9 से 11 हमारे वेबिनार होते हैं। अच्छा, डेली? नहीं, डेली तो नहीं, जब भी हमारी क्लास आने वाली होती है। ओके। तो उसके अंदर फिर हम लोगों को एजुकेट करते हैं कि न्यूमरोलॉजी क्या है, क्यों आपको सीखनी चाहिए, कैसे आप उससे सपोर्ट ले सकते हो। ओके भैया, मैं भी ज्वाइन करूंगा। मिल जाएगी ना क्लास? हाँ, बिल्कुल मिल जाएगी। चलो ठीक है भैया, ज्वाइन करके देखें क्या चीज़ है। अच्छा, अब मुझे एक बात बताइए, अब अगर किसी को मोबाइल नंबर के अंदर कुछ चेंजेस करने हो, मोबाइल नंबर के अंदर कैसे चेंजेस कर सकते हैं, थोड़ा बताइए आप इसको। मोबाइल नंबर में चेंजेस कर नहीं सकते डियर, आपको नया नंबर ही लेना पड़ेगा। नया नंबर ही लेना पड़ेगा। विकास भाई, जैसे मेरा नंबर था पुराना 8802120101। अब मैंने टोटल तो उसका कर लिया 5 पे, पर मैंने अकल ये नहीं लगाई कि उसमें 88 भी आ रहा है, 02 भी आ रहा है। तो प्रॉब्लम सारी यहाँ आई, वहां पे वो हमारे लिए एक स्ट्रेस, परेशानी, हर्डल्स थी। ठीक है। क्योंकि वो 8802 की वजह से वो टेंशन दे रहा था। जब मैंने इसको रिसर्च किया, एनालिसिस किया, हालांकि वो नंबर 5 पे आ रहा था, बहुत बढ़िया था, बट फिर भी वो जैकपॉट नहीं दे पा रहा था। अच्छा। तो जिस दिन मैंने अपने लिए एक नया नंबर लिया 9911736555, ये नंबर मैंने 2017 में लिया था। आज अगर मैं वर्ल्ड फेमस हूँ, ओनली क्रेडिट गोज टू दिस नंबर।
ओके, वाओ। क्योंकि इसका टोटल जो है 51 के 6 पे आ रहा था, इसमें ना 2 आ रहा है, ना 4 आ रहा है, ना 8 आ रहा है, और यही मेरी तरक्की की सीढ़ी बन गया। तो आज जो जैसे देख रहा है अगर बंदा, तो क्या चीजों का ध्यान रख के जो है मोबाइल नंबर अगर ले ले, थोड़ा बताइए। पहली बात तो ये है कि आप अपनी डेट ऑफ बर्थ को चेक करो। ठीक है। ठीक है, मान लेते हैं आपका ड्राइवर 3 है और कंडक्टर 8 है, आपका मूलांक 3 है और भाग्यांक 8 है, तो आपको कभी भी मोबाइल का टोटल जो लेना है वो ना तो 1 लेना है ना 6 लेना है। ओके। क्योंकि 3 का दुश्मन 6 है और 8 का दुश्मन 1 है, तो वहां पे आपको एक मोबाइल नंबर लेना है जिसका टोटल 5 आ जाए। अब जो भी मोबाइल नंबर लेना है उसमें ना तो 2 आएगा, ना 4 आएगा, ना 8 आएगा, 0 भी एक ही अलाउड है और 7 भी एक ही अलाउड है। अच्छा। अब उसका टोटल जो है वो आपके लिए 5 पे आएगा। लास्ट में चाहे 11 आ जाए, 33 आ जाए, 55 आ जाए या 66 आ जाए, ओके, ये भी चल जाएगा। ये चारों नंबर सुपर स्ट्रांग है। ओके। लास्ट में 11, 33, 55, 66। ओके। देखो हर एक का अपना अपना सिद्धांत है। कुछ लोग कहते हैं लास्ट के 4 नंबर देखो, 4 नंबर देखने से कुछ नहीं होगा, पूरे नंबर की वाइब्रेशन देखनी है। और बहुत लोग जो बताते हैं कि भाई इसमें ये कॉम्बिनेशन देख लो, वो कॉम्बिनेशन देखने के बाद नंबर मिलना बहुत 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 कष्टदायी हो जाता है। सही बात है, बहुत ये मुश्किल सिंपल होता है। हाँ, तो वोडाफोन के शोरूम में जाओ, वहाँ पे आराम से नंबर मिल जाते हैं। उसमें 248 नहीं होना चाहिए, लास्ट में 11, 33, 55, 66 हो, और टोटल अब अपनी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से देख लो, या 1 हो या 5 हो या 6 हो, और एंजॉय करो। हाँ, सही बात बस। मुझे बताइए, अगर इनके सभी लोगों के पास मान लो ऐसा नंबर है ही, हाँ, तो अभी कुछ कर सकते, कोई ऐसा उपाय या कोई नंबर कुछ ऐसा लिख ले? नंबर चेंज ही करना पड़ेगा डियर। चेंज ही करना जब आप एक गलत वाइब्रेशन के साथ जुड़ गए हो तो वो तो आपके लिए और परेशानी हर्डल्स देगा ना। आप उसको इनकमिंग पे रख लो अगले 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, और नया नंबर लेके उससे सब जगह आउटगोइंग करनी शुरू कर दो, आपको फर्क दिखाई दे जाएगा। हाँ, सही बात है। बिल्कुल। फिर भी सर, अगर 5 के बजाय अगर हम कोई 1-2 और ऑप्शन लेना चाहे तो सेकंड थर्ड पे क्या 1 और 6 बताया ना, 1 और 6। हाँ, ओके, उसका टोटलिंग भी हो जाए। बात वही है विकास भाई, ये आपके लिए तीनों नंबर लक्की हैं, क्योंकि आपका ड्राइवर 4 है, कंडक्टर 7 है। मेरे लिए सिर्फ 2 ही नंबर लक्की हैं, क्योंकि मेरा ड्राइवर 8 है, कंडक्टर 1 है। जब तक डेट ऑफ बर्थ को नहीं देखोगे नहीं समझ में आएगा, क्योंकि हमें उसके मित्र नंबर को निकालना है। चाहो तो मैं लिखवा देता हूँ फॉर्मूला, ये सब बच्चे नोट कर लें। 1 का दुश्मन 8 है। अच्छा। अब चाहे आपका मूलांक हो चाहे भाग्यांक हो। 2 का दुश्मन 4, 6, 8, 9 है। 3 का दुश्मन 6 है। 4 का दुश्मन 9, 2 ब्रैकेट में 4, 8 है। 5 का कोई दुश्मन नहीं है। 6 का दुश्मन 3 और 9 है। 7 का कोई दुश्मन नहीं है, पर 7 पे ज्यादा भरोसा नहीं करेंगे, वहां पे धोखा 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 हेल्थ इश्यूज मिलते ही मिलते हैं। जी, आप भी 7 वाले ही हो। और 8 का जो दुश्मन है वो है 12948, और 9 के दुश्मन है 64289। तो बस ये फॉर्मूला लिख लो, अपने पास एक रेडी रेकनर बना लो, और जो भी काम करो इसको समझ के करो बस। सही बात है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताइए भैया, सब लोग नोट कर लेना, क्योंकि फिर इसके हिसाब से जो है आप अपने नंबर को जो है वो कर सकते हो। देखो ना, आपके ड्राइवर और कंडक्टर 81 कॉम्बिनेशन ही है, वो चेंज नहीं हो सकते। जो भगवान ने आपको डेट ऑफ बर्थ दे दी वो दे दी। जैसे मान लो किसी की डेट ऑफ बर्थ है 1 जनवरी 2000, ठीक है। अब उसका ड्राइवर आया 1, फर्स्ट हो गया, टोटल किया तो आया 4 जी। अब उसका ड्राइवर 1 है, कंडक्टर 4 है, तो उसको जो भी लक्की नंबर चाहिए वो या तो 1 ले या 5 ले या 6 ले। ओके, यही तीनों नंबर उसको आशीर्वाद देंगे। ऐसे आप अपना विश्लेषण कर सकते हो। सही बात है, बहुत बढ़िया चीज बताइए सर ने, इन शॉर्ट। अच्छा, मुझे ये बताइए कि अगर अब मोबाइल नंबर की बात हो गई, मुझे कार नंबर बताइए। अगर कोई कार नंबर जो है आजकल बहुत देखते हैं, तो कार नंबर में बताइए क्या चेंजेस करें या कैसा ले नंबर वगैरह। कार नंबर में चेंजेस नहीं हो सकते विकास हाँ, भाई। वैसे मतलब जब चूज करते हैं तब आप जब 10 लाख की, 20 लाख की, 50 लाख की, 1 करोड़ की गाड़ी लेते हो, तो सबसे पहले तो ये समझना है कि उसका रंग कौन सा ले रहे हो। ओके, क्योंकि काले रंग की गाड़ी को सबसे ज्यादा माना गया है कि उसके एक्सीडेंट सबसे ज्यादा होते हैं। काले रंग की गाड़ी। जी। और ऐसे फिर है नीला रंग, उसके बाद फिर आता है रेड कलर। तो वाइट कलर एक अच्छा ऑस्पिशियस कलर है, सबसे बढ़िया है। उसके साथ साथ ग्रीन है, ग्रे है, ब्राउन है, ये सारे कलर पॉजिटिव है। अब आप कहते हो संदीप भाई गाड़ी के ऊपर तो हमने 50 लाख लगा दिए, नंबर पे क्या करें। तो नंबर आज की डेट में बड़े प्यार से हाथ जोड़ के प्यारे तरीके से मिल जाते हैं, जिसके अंदर हम चाहें तो अपनी चॉइस का नंबर ले सकते हैं। अभी हाल फिलहाल
कर्नाटका में एक ने शायद अपनी कौन सी गाड़ी है, एस्प्रेसो गाड़ी शायद ली है। अच्छा। और उसने उसमें 1,32,00,000 का नंबर लिया। मैं भी वो फोटोग्राफ भेजूंगा आपको। 1,32,00,000 का नंबर। हाँ, और वो गाड़ी सिर्फ 6 लाख की है, नंबर 1,32,00,000 का, क्योंकि उस गाड़ी का नंबर है 0001। अच्छा। हाँ, 1,32,00,000 का। 32,00,000 का। माय गॉड, क्या इतने क्रेजी होते हैं लोग ये चीज के लिए? भाई उसको लॉजिक समझ में आ रहा है ना। जैसे शाहरुख खान अपनी हर गाड़ी का नंबर 0555 लेता है, उसको वो लॉजिक समझ में आया। चलो उसकी तो करोड़ों में गाड़ी होगी। हाँ? या 6 लाख की गाड़ी लेने पे 1,32,00,000 लगा रहा है वो। बिल्कुल नंबर पे वो फितूर है ना। तो ऐसे ही आप देखोगे कि 001, 005, 006 या 0055 या 1234, ऐसे जितने भी ये नंबर होंगे सारे के सारे स्पोर्ट देंगे 1, 5 और 6 को ही लेके। ओके। लोग क्या गलती करते हैं कि कई बार 9999 ले लेते हैं। हेल्थ इश्यूज है, गाड़ी का एक्सीडेंट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। मंगल भारी हो गया ना, वो सारी चीज है। ओके। क्योंकि नंबर तो आपको क्योंकि 9 इतनी एनर्जी दे दी आपने। यस राइट। तो एनर्जी एक्स्ट्रा किसी की भी गलत है, वो ध्यान रखना है बस। अच्छा, मैं ये देखता हूँ कि कुछ लोग ये भी बताते हैं, मैं न्यूमरोलॉजर कहीं पॉडकास्ट करता हूँ, तो वो बताते हैं कि नंबर जो ज्यादा रिपीट होते हैं ना, तो वो भी गलत होते हैं। अगर गाड़ी के अंदर हम कोई नंबर ज्यादा रिपीट करते हैं, वो गलत है। ऐसा है? बिल्कुल है। अच्छा। क्योंकि क्या है, हर नंबर जो है वो मास्टर नंबर होना चाहिए। मास्टर नंबर क्या है? 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99। ये सारे मास्टर नंबर हैं। अब कैलेंडर डेट में 2 ही नंबर आएंगे, 11 और 22। बाकी सब आपको या तो मकान नंबर में दिखाई देंगे, या गाड़ी के नंबर में दिखाई देंगे, या टाइम में दिखाई देंगे। वो सारी चीज है। ओके। तो अगर कोई भी आप ऐसा मास्टर नंबर ले रहे हो, वो लो, अच्छी बात है, बट अति हर चीज की बुरी है। जैसे भी मैंने कहा ना, 9999, वो टेंशन दे जाएगा। तो मतलब अगर ट्रिपल कर दे तो भी चलता है या नहीं? चल सकता है, बट बहुत विरला। जैसे 666 को कहा गया है कि वहां पे वो टोटल कितना हो जाएगा? 9। अब उसके साथ क्या बिठा रहे हो? 1 बैठ जाएगा तो बहुत बढ़िया है। अच्छा। 5 बैठ जाएगा तो बहुत बढ़िया है। ये सारा 4 बैठ जाएगा तो टेंशन दे जाएगा। क्या क्या चीजें सोचनी पड़ती है। आपके पास कोई कंसल्टेशन लेने आता होगा तो पूरा पहले एनालाइज करते हैं। पूरा, और मैं बाय हैंड रिपोर्ट बना के देता हूँ। कोई सॉफ्टवेयर की रिपोर्ट नहीं है। बाय हैंड रिपोर्ट बनती है? बाय हैंड रिपोर्ट बनती है। तब ज्यादा एक्यूरेसी निकल के आती होगी। भाई समझाने में आसान हो जाता है ना। कंप्यूटर में तो क्या, कंप्यूटर में डेटा डाला और निकाल के दे दिया। लेकिन यहाँ पे क्या है, हर चीज की क्लैरिटी होती है। ओके जी सर, एक बात बताइए। मेरे पास एक न्यूमरोलॉजर आए थे, उन्होंने मुझे एक बताया था, आप मुझे बताइए ये कितना सही है कितना गलत है। उन्होंने कहा कि अगर नंबर प्लेट अब आ गई है अगर कार की, अब तो चेंज नहीं हो सकती, लेकिन उसके साइड में एक छोटा सा ग्रीन कलर से आप कोई भी मार्कर से जो है वो आप 6 नंबर या 5 जो भी उन्होंने बताया था वो लिख दो। ऐसा करना कि ठीक है या ये क्या है? करके देख लो, कोई बुराई नहीं है। बट क्या है कि देखो, आपका सबकॉन्शियस माइंड उस सिद्धांत को फॉलो नहीं करेगा। हाँ, करने में कोई बुराई नहीं है, समझो। क्योंकि कारण क्या है ना, बीच में केजरीवाल जी ने बंद कर दिया था अपनी चॉइस के नंबर देना। अच्छा। हाँ, तो वो गलत हो गया था। अब तो खैर पूरे चॉइस के ऊपर मिल रहा है। इंडिया में हम ले सकते हैं, बट एक बारी जो नंबर प्लेट आ गई वो वापस नहीं हो सकती। वो तो नहीं होगी, सही बात। अब उस गाड़ी को आपको सारी जिंदगी ढोना पड़ेगा। आज भी किसी से बात हो रही थी। अच्छा। उसके स्कूटर का नंबर 8 आया और 4 बार एक्सीडेंट हो गया। अच्छा। तो वो सारी कहानी है। तो ऐसे ही आपको फ्रीक्वेंसी को समझना पड़ेगा। अगर आपने मन बना लिया है, गाड़ी लेने जा रहे हो, प्लीज जल्दबाजी मत करो। पहले आपने जो भी गाड़ी का डिलीवरी कर रहा है उससे बात करो। 25,000 रुपए में नया नंबर मिल जाता है, स्कूटर का नंबर 2,500 में मिल जाता है। पहले उसकी प्लानिंग करो। हमने तो सर जितने भी गाड़ी और जितने भी 2 व्हीलर्स हैं, हमने सब में खरीदे हुए नंबर लिए हुए न्यूमरोलॉजी के हिसाब से। बहुत अच्छी बात है डियर। बहुत कम लोगों को इसका पता चलता है। मैंने बताया ना अभी 1,32,00,000 वाला। 1,32,00,000 का। तो ये तो सुन के मैं हैरान हो गया। हाँ, मैं आपको भेजूंगा उसकी फोटोग्राफ। हाँ बिल्कुल, मैं लगाऊंगा यहाँ पे, आप देखना। बिल्कुल जी। अच्छा, मुझे बताइए कि वॉलपेपर जो है स्क्रीन पर जो हमारे मोबाइल पे होता है, क्या हम उसके अंदर कोई नंबर या कोई चीज ऐसी लगा सकते हैं जो कि हमें फ्रीक्वेंसी अच्छी पॉजिटिव दे? कुछ इस तरीके से। भगवान को मानते हो आप उनको फॉलो करो। ओके। और लाइफ में देखो, मैं ये बनना चाहता हूँ, अमिताभ बच्चन। अच्छा, ओके। तो आप उनको फॉलो करो बस। ओके भाई, दिमाग जैसे ही आप स्क्रीन खोलोगे तो पहले उन्हीं की फोटो आई ना, तो वही सबकॉन्शियस माइंड में चला जाएगा। तो अमिताभ बच्चन जी से आप क्या मतलब, क्या वो तो खैर एक्टिंग फील्ड के, आप क्या चाहते हैं? उतने ही फेमस मैं बनना चाहता हूँ, उन्हीं को मैं फॉलो कर रहा हूँ। बस उसी के आसपास हो सर आप।
जल्द बन जाओगे। गॉड ब्लेस यू डियर, गॉड ब्लेस यू। कोशिश यही है, क्योंकि देखो क्या है ना, मैं जब भी स्क्रीन को ओपन करूंगा मुझे सबसे पहले उन्हीं की वो दिखाई देगी। सही बात है। तो मेरे माइंड में क्या जाएगा कि मेरे को वैसी ही प्रॉस्पेरिटी चाहिए, मुझे वही सब चीजें चाहिए। राइट। तो ऐसा कोई स्पेसिफिक वो नहीं है वॉलपेपर। अच्छा। वो तो आप जैसे मर्जी कर लो, जैसे कि 1 नंबर वाला है तो सन का लगा ले, हाँ। 2 नंबर वाला है तो शंकर भगवान का लगा ले, जी। 3 नंबर वाला है तो उसको कहीं ना कहीं पे कुछ येलो लगा लेना चाहिए, 4 नंबर वाला है तो उसके लिए गणेश जी बहुत बढ़िया आशीर्वाद हो सकते हैं, 5 वाले के लिए भी गणेश जी हो सकते हैं, 6 नंबर के लिए लक्ष्मी माता है, 7 नंबर के लिए केतु महाराज है तो वो भी गणेश जी वाले लगा लें, और 8 नंबर वाले के लिए कहीं ना कहीं शनि भगवान के तो है, पर मैं कहूँगा उसको थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। तो वहाँ पे आप पैसे की इमेज लगा लो, या कुछ आप ऐसा लगा सकते हो जैसे कि गणेश भगवान का हो गया, आप वहाँ पे उनसे आशीर्वाद ले सकते हो। और 9 नंबर के लिए हनुमान जी है। अरे वाह। अच्छा। तो मतलब ये एक तरह का ना आपके माइंड का सेटिस्फेक्शन लेवल है। आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को, सारा खेल विकास भाई है क्या, सारा खेल सबकॉन्शियस माइंड का है। समझो, नेम न्यूमरोलॉजी एक आशीर्वाद है जो लाइफ में एक बारी इंप्लीमेंट करनी है, दोबारा की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, एक ही आज मैंने आपको समझा दिया, विकास नागपाल जी, आज से आपका नाम विकास नागपाल में AA और कुमार लगा दो, अब बार बार थोड़ी चेंज करोगे। सही बात है। अब होता क्या है कि लाल किताब है या और विद्याएं हैं, चलो जी इस साल क्या टेवा आया, इस साल क्या उसके ऊपर है, तो वहां जरूरत पड़ती है। सही बात है। जहां आपको लाइफ में एक ही बारी इंप्लीमेंट करना है और उसको एंजॉय करो। अब अगर आप अपने न्यूमरोलॉजी से सेटिस्फाइड नहीं हो तो फिर जहां मर्जी भटको। सही बात है। क्योंकि आप उससे पूछो ना कि भाई तेरी रिसर्च कितनी है, दूसरी बात उससे पूछो कि भाई तेरे गुरु का नाम क्या है, मेरी तरह कोई बता ही नहीं पाएगा आपको। सही बात। मुझे तो गर्व है कि भैया मैं अरविंद सूद सर का स्टूडेंट हूँ, कोई बताएगा ही नहीं, क्योंकि वो उनको डर लगता है। भाई उनकी अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजी है, मेरी अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजी है, कोई फर्क ही नहीं है। वो गुरु है, मैं चेला हूँ, तो हमें तो उनसे आशीर्वाद मिल रहा है जो भी कुछ मिल रहा है। तो ऐसी लाइफ में सिर्फ एक ही बारी की जरूरत है। अब आपने एक मोबाइल नंबर ले लिया, बार बार थोड़ी मोबाइल नंबर चेंज करोगे। सही बात है। आज यार इसने समझा दिया तो तुम्हें भरोसा ही नहीं है, और जब तुम्हें भरोसा ही नहीं तो फिर रिजल्ट कहाँ से मिलेगा। सही बात है। ये सारी चीज है। एक अच्छा गुरु जो है कैसे पहचाने इसके अंदर? आप कितने सारे न्यूमरोलॉजर है, क्या है? आप लोगों की फीस आई थिंक बहुत हाई हो गई आप लोगों से जो कंसल्टेशन की। 15 साल से एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। पहली कमाई 500 रुपए आई थी, आज मेरी फीस 51,000 है, क्योंकि 15 साल का एक्सपीरियंस भी तो है यार। राइट, ये भी है, वो भी समझो ना। लेकिन हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता है। हाँ, तो उसके लिए मेरे स्टूडेंट बैठे हैं जिनकी फीस 6,000 रुपए है। आप मेरे ऑफिस में पैसे जमा कराओगे, उनसे ही आपकी जूम पे मीटिंग हो जाएगी। मैंने इसलिए उन स्टूडेंट्स को अपने साथ रखा हुआ है। अच्छा, ताकि भाई जो आ रहा है हम किसी को मना नहीं करते। भाई तेरे लिए भी एक आशीर्वाद है। सही बात। ठीक है, उसमें कमाई मुझे नहीं आ रही, उस स्टूडेंट में ही जा रही है, सारी मेहनत वही कर रहा है, पर मेरी कंपनी के नाम पे रही है। तो लोगों को क्या होता है, यार संदीप बजाज के यहाँ से हो रहा है तो चलो अच्छा काम हो जाएगा। जो कहते हैं कि भाई एक्सक्लूसिव चाहिए, आज मेरा लंदन में ऑफिस है, आज मेरा ऑस्ट्रेलिया में ऑफिस है, आज मेरा दुबई में ऑफिस है, तो भाई कुछ तो उसकी वर्थ तो बनेगी ना। सही बात है, बिल्कुल ये बात भी वो है। सारी बात है। लेकिन बहुत आज अच्छी, बहुत इजी तरीके से नॉलेज मिल रही है और कई चीजों का जो है लोगों को फायदा पहुंच रहा है। अच्छी साइंस है, इसमें कोई छल कपट नहीं है। आप समझो, आपको अपने बच्चे, घर में बच्चा पैदा हुआ, ठीक है, उसको आपने पंडित से पूछ के जो भी वरण लिया वो आपने ले लिया। अब आपने प्यार से उसका नाम आर्यन रख दिया, कुछ और नाम आपके मन में आकांक्षा रख दिया। अब आपको पता ही नहीं है कि उसके साथ उसकी सरनेम भी ऐड होना है। लोग गलती क्या करते हैं, सिर्फ फर्स्ट उसके नेम के ऊपर ही चल पड़ते हैं। जैसे आपने मेरे से अभी पूछा, मैंने विकास ही बताया खाली। हाँ, क्योंकि आपको पता ही नहीं था कि नागपाल तो बहुत जरूरी है। क्योंकि नागपाल हमारे पितरों का आशीर्वाद है। वो इतना बड़ा आशीर्वाद आपको दे के गए हुए हैं और उसको हम कैसे डिनाई कर दें। सही बात है। तो इसलिए विकास नागपाल, अब वो अलाइन नहीं हो पा रहा, इसलिए कुमार का आशीर्वाद दे दिया। सही बात है। अब देखो ना, संजय लीला बंसाली, नाम तो सुना हुआ ना। जी। वो अपनी माँ के आशीर्वाद ले आया। उसके भी नाम 50 पे आ रहे हैं और आपके भी नाम मैंने आज 50 पे कर दिए। राइट, 51,000 का मैंने फायदा ले लिया। बिल्कुल ले लिया। राइट। अच्छा, मुझे एक बात बताइए सर, अभी भी ना कुछ लोग ऐसे दिमाग में सोचते होंगे और कईयों के क्वेश्चंस होते हैं, वो कहते हैं यार ऐसे तो 36 लोग जो है नाम बदल के 5 पे कर दे, क्या सरे 36 के 36 जो है वो सफल हो गए? एनर्जी किसने दी डियर? आप देखो ना, रतन टाटा 5 पे,
विराट कोहली 5 पे, अमूल मक्खन 5 पे, दुबई 5 पे। आप उसकी रिसर्च करो ना, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को 400 साल पहले बनाया गया, उसका नंबर जो है 77 का 5 आ रहा है। राइट, आप देखो ना सॉफ्टवेयर में डाल के। ओके, अभी पॉडकास्ट खत्म करने के बाद आपको सॉफ्टवेयर देके जाऊंगा, हाँ, आप उसके बाद डाल के देखते रहो बस, सही बात है। कौन सी कंपनी कहाँ है और क्या कर रही तो है। आपने ये सारी रिसर्च कर रखी है सर? रखे डियर, उसी के पैसे मिलते हैं। सही बात है, मतलब इतना सारी चीजें आपने सोची। हाँ, क्योंकि देखो आप अभी भी विश्वास इसलिए नहीं कर पा रहे हो क्योंकि आपको बहुत कम लोगों से मिलना जुलना हुआ है। आप जब उनकी डेट ऑफ बर्थ लोगे ना तो आपको समझ में आएगा, क्योंकि 5 नंबर एक ऐसा नंबर है जो 85% लोगों के पास मिस है। मुझसे लोग पूछ के डिलीवरी डेट अलाइन करवाते हैं। अभी भी एक लेडी का फोन आया है कि मुझे डॉक्टर ने पहले बोला था 10th या 14th के आसपास डिलीवरी होगी, पर डॉक्टर कह रहा है कि जल्दी डिलीवरी हो सकती है और कल की डेट मुझे लग रहा है कि बढ़िया नहीं है। मेरा कल की डेट तो बहुत बढ़िया है। अच्छा। क्योंकि कल का ड्राइवर 1 है, कंडक्टर 7 है। तो वही उनसे बातचीत हो रही थी, फिर मैंने समझाया, मैं कहा नहीं कल का कॉम्बिनेशन बहुत बढ़िया है, क्योंकि उसके बाद अगले जो 6-7 दिन आएंगे वो कॉम्बिनेशन इतने अच्छे नहीं है। क्योंकि मेरी कोशिश क्या होती है कि 248 ड्राइवर या कंडक्टर में ना आए। ओके। अब क्या है कि जो आगे डेट आ रही है उन सब में 248 का प्रॉब्लम आ रही है। बाकी तो देखो परमपिता परमेश्वर के हाथ में है, हम कुछ नहीं है। एक साइंस मैंने सीखी, मैंने उसके ऊपर रिसर्च करी, वो मैं दुनिया को बांटने के लिए आया हूँ, और कुछ भी नहीं है। जिनको विश्वास होता है वो उसके ऊपर इम्प्लीमेंट कर लेते हैं बस। जी ठीक है सर। सर मुझे बताइए, अगर अब मैं आपसे एक बात पूछना चाहूँगा, अगर किसी का फ्लैट नंबर में है, अगर फ्लैट नंबर वो चुनने चले और 5 अगर उसका, आप 5 ही कहेंगे कि 5 पे आना चाहिए, इन केस नहीं है तो क्या कुछ उसके अंदर कुछ चेंजेस या कुछ कर सकते हैं? थोड़ा बताइए उसके लिए। देखो पहले तो बात क्या है, प्लॉट नंबर 5 इजीली मिल जाएगा, ठीक है ना। फ्लैट में क्या है, जितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं उसमें ज़्यादातर 4 ही होते हैं। हाँ 4 जी भाई, मान लीजिए 1101 जी, 1102 राइट, 1103 1104 राइट। अब लोग गलती क्या करते हैं, मैं उस बिल्डिंग में गया, 11वें फ्लोर पे आपने मुझे बुलाया है, तो मैं 11वें फ्लोर का बटन दबाऊंगा ना, जी जी, मैं 11वें फ्लोर पे पहुंच जाऊंगा। ठीक है। अब हर फ्लोर में ये कॉमन फैक्टर है कि 1 2 3 4 होगा ही होगा, राइट, यही होगा ना। हाँ बिल्कुल। तो भाई साहब 11 को कॉमन फैक्टर मानना है, फ्लैट नंबर 1 है या फ्लैट नंबर 2 है या फ्लैट नंबर 3 है या फ्लैट नंबर 4 है। अब लोग क्या गलती करते हैं कि 1104 है तो 4 5 6 हो गया, 1103 है तो 5 हो गया। ये नहीं है डियर, ये नहीं है। हर फ्लोर की फ्रीक्वेंसी जो है वो अलग अलग आई है, पर नंबर जो चल रहा है वो सेम चल रहा है, 1 2 3 4। छोटा प्रोजेक्ट होगा तो उसमें 5 या 6 भी आ जाएगा, क्योंकि फ्लैट का साइज छोटा हो जाएगा, तो वहां पे वो इम्प्लीमेंट करते हैं। अब मैं कह रहा हूं आप नहीं कर सकते, आपको नहीं समझ में आया, आपने कोई भी फ्लैट नंबर ले लिया, तो नाम दे दो ना यार। अच्छा, शाहरुख खान के घर का नाम क्या है? मन्नत। आया ना याद? तो ऐसे आप अपने घर को नाम दे दो यार। ओके, अच्छा, बस इतना सिंपल था। पुराने लोग हर घर को, आप पुराने किसी घर में जाके देखना, हर घर के बाहर एक नेम प्लेट लगी होती थी, लगी होती है। हाँ जी। तो गंगा निवास, हाँ जी, श्रीनिवास, जी, या अपनी माता जी के नाम से उसने वो निवास लिख दिया, वो सब हिंदी में लिखा होता था। हाँ, अब हमें हिंदी में नहीं लिखना, अब इंग्लिश में। अब हमें लिखना है, क्योंकि इंग्लिश के अल्फाबेट की वैल्यू है। ओके। जैसे एक सिंपल नाम है आशीर्वाद, आप अपने घर के बाहर एक बोर्ड लगा दो आशीर्वाद, अब उसके नीचे अगर आपको लगता है तो हिंदी में निवास लिखवा दो। ओके। आशीर्वाद हमारा 5 पे आ जाएगा, निवास की कोई वैल्यू ही नहीं है क्योंकि वो हिंदी में लिखा हुआ है। अच्छा, आशीर्वाद 5 पे आता है? 5 पे आता है। और मन्नत भी? मन्नत किस पे? मन्नत 18 पे आता है। 18 पे नहीं, 20 पे, सॉरी 20 पे आता है। 2 नंबर। अच्छा, हाँ, तो वो तो उसके लिए लकी रहा होगा। MANN, वो तो उसने अपने नाम दिया ना एक, वो कोई मतलब नहीं है। अच्छा, नाम में कुछ। हाँ, बट हमें उसको देखना है कि हम 5 पे लाएंगे। जैसे एक नाम है श्याम, अच्छा, ठीक है ना, SHYAM, राइट। अब ये जो नाम है ये 14 के 5 पे आता है, शाम, उसके नीचे हिंदी में निवास, राइट, सही। भगवान का आशीर्वाद भी आ गया, काम भी हो गया। अब जितने हमारे पंजाबी लोग हैं उनको हम एक नेम प्लेट देते हैं, क्या? चढ़दी कला। अच्छा, CHARDIKALA, 32 के 5 पे आता है, काम हो गया। क्या बात है। रिसर्च है ना डियर।
ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो मकान नंबर ले लिया। अब लोग कहेंगे भाई साहब अपना वो नेम प्लेट हटा दो, भाई कल को पोस्टमैन आएगा, कोई और आएगा, ब्लिंकिट वाला आएगा, वो बेचारा ढूंढता रह जाएगा, तो उसको लगा रहने दो, बजाय चौखट पे टॉप पे जैसे ऐसे है ना ऊपर नाम के ऊपर दरवाजे के ऊपर वहां पे आशीर्वाद लिखवा दो। या जो भी आपको पसंद आ रहा है, व्हाइट हाउस, पिंक हाउस, बस उसका टोटल देख के उसको वो 5 पे ले जाओ। क्या बात है, बहुत सही चीज, इजी बता दी। अच्छा, अब मुझे ये बताइए सर कि आज हम कोई एक लाइव अगर उपाय बताना चाहे, आप मुझे बताइए कोई ऐसा नंबर है कि जो लोग अभी देख रहे हो, अभी टेस्ट करें और उनकी अगर शरीर में कोई पेन हो या कोई स्ट्रेस फील कर रहे हो तो वो दूर हो जाए, कुछ है तरीका कोई? बिल्कुल ठीक है। उसके लिए एक बहुत पॉजिटिव नंबर है 5 और 8। अच्छा जी, आपको जहां भी दर्द हो रहा है, आप जैसे घुटने में दर्द हो रहा है, पैर में दर्द हो रहा है, हाथ में दर्द हो रहा है। मैं फ्लाइट पे आ रहा था, अच्छा, मेरे साथ एक लेडी बैठी हुई थी, अब उसके ना एकदम लेफ्ट हैंड में बहुत जबरदस्त दर्द हो गया और मेरे पास पेन भी नहीं था। तो मैंने पूछा मैडम से, उन्होंने कहा संदीप जी मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरे यहाँ कोई दर्द हो रहा है, जैसे वो हार्ट का एकदम पेन आ रहा था। मैंने कहा मैडम आप ना इमेजिनरी यहाँ पे ऐसे 5-8 लिख लो। अच्छा, इमेजिनरी, पेन था ही नहीं। भाई साहब आधे घंटे में रिलीफ आ गया। आधे घंटे में रिलीफ? आधे घंटे में रिलीफ। तो ये कभी भी अगर किसी को भी पेन हो रही है, हल्की पेन है तब भी आप करके देखो, सिवियर पेन है फिर भी आप करके देखो। 5-8 ओके, इसको आप करके देखो, जहां भी आपको पेन हो रहा है, जिस भी अंग में दर्द हो रहा है वो आप करके देखो। बहुत प्रूवन उपाय है। ओके, और रिजल्ट देता है। और आप अभी टेस्ट कर लो भैया, और टेस्ट करके कमेंट करके बताना कि भैया कितना तुम्हें फर्क दिख रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कहीं भी पेन हो वहां लगा के कहीं भी 5-8 ओके बिल्कुल। और अगर पेन नहीं चल सकता, जैसे मैंने बताया था उस समय कि अगर हेड में दर्द हो रहा है तो आप यहाँ पे ऐसे इमेजिनरी भी लिख सकते हो, वो भी काम करेगा आपके लिए। नहीं तो वैसे कौन सा कलर? ग्रीन कलर, बस वो सबसे बेस्ट है। वो सबसे बेस्ट है। कंधे में दर्द हो रहा है, हाथ में दर्द हो रहा है, पैर में दर्द हो रहा है, जहां भी आपको लग रहा है तो आप वहां पे 5-8 लिख सकते हो। ओके सर, बहुत बढ़िया सर, थैंक यू सो मच सर सारी चीजें बताने के लिए। अच्छा एक सर मेरे एक छोटा सा डाउट है कि कुछ लोगों को जो है 111 या 222, 1122 ऐसी चीजें जो है बार बार दिखती है, इनका क्या मतलब होता है, क्या इंडिकेशन देते हैं? ब्लेसिंग्स आपके लिए है, क्योंकि कुदरत आपको कहीं ना कहीं पे अपनी ब्लेसिंग्स भेज रही है, और आपने वो बाई चांस देख लिया तो वो ब्लेसिंग्स डिकोड हो पाएगी। जैसे मान लो अभी मैंने टाइम देखा, इसमें 6:45 आ रहा है, ठीक है ना। अगर ये टाइम मान लेते हैं 5:55 होता तो मुझे क्या कुदरत का आशीर्वाद आया कि 555 का मुझे आशीर्वाद आ रहा है, स्टेबिलिटी की तरफ मैं बढ़ता जा रहा हूँ। तो वहां पे मेरे लिए एक ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुदरत ने पावर भेजी, पर वो चीटिंग नहीं करनी। अच्छा, मतलब कि तैयार नहीं रहना भैया, 555 देखना मुझे नहीं देखना। हाँ, चाहे 1:11 हो, चाहे 2:22 हो, चाहे 3:30 हो, चाहे 4:44 हो, चाहे 5:55 हो, कभी भी आपने चीटिंग नहीं करनी। ओके, बाई चांस अगर दिख गया तो परमपिता परमेश्वर को थैंक्स बोलो कि हे परमपिता परमेश्वर, मैं इस लाइफ के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, और ये विश एक मेरे माइंड में आ रही है, प्लीज इसको पूरा कर दे। और उसको जब भी मांगना है अफर्मेशन में मांगना है, हे परमपिता परमेश्वर मुझे नई कार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मेरी बेटे की शादी एक अच्छे घर में करवाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मेरी बिटिया को अब्रॉड भेजने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बस इतना कहना है, मतलब कि पॉजिटिव में ही बात करनी है, अफर्मेशन से। ओके, चाहे वो अभी हुआ हो ना हुआ हो। अच्छा, बिल्कुल। ओके, और आप थोड़ा सा बताइए कि कौन सा आपकी नजर में सबसे बेस्ट नंबर है, 555 ही या कोई भी और? 555 भी है, 111 भी है, 333 भी है, 666 भी है। पर सबसे एक्सीलेंट जो रहेगा वो 555 ही रहेगा। 555 जब तक मैं जीवित हूं तब तक 555 ही रहेगा। सही बात है। और सबसे गलत ऐसा कोई नहीं होता? गलत तो देखो फिर 222 आ जाएगा, 444 आ जाएगा, 888 आ जाएगा, 777 आ जाएगा, 999 आ जाएगा। अच्छा, क्योंकि 777 का काम ही धोखे देना है, 888 का आप एडल्ट बनाना है, 444 का मतलब ही आपको हार्डशिप देना है। वो सारी कहानी है। क्या बात है, बहुत बढ़िया सर, आज सारी चीजें बहुत अच्छी नॉलेज पता लगी। लेकिन अभी हम एक चीज जो है हम अपने मेंबर्स के लिए लेके आए हैं कि कौन सी घड़ी भैया, कौन सी बेस्ट घड़ी है, कौन से कलर की पहने और कैसी वॉच होनी चाहिए, क्या ये सर बताइए सर? बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए मेंबर्स के लिए जो है जिन्होंने चैनल को ज्वाइन किया हुआ है वो जल्दी वहां पहुंच जाओ, और जिन्होंने नहीं किया वो जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लो।
ये पॉडकास्ट आपको मुझे पता है बहुत पसंद आया होगा, क्योंकि मुझे भी बहुत मजा आ गया सर। थैंक यू सो मच सर हमारे स्टूडियो में आने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। जय गुरु जी। चलते चलते हमारे दर्शकों को कुछ कहना चाहेंगे सर आप, संदेश कुछ? बस विकास पॉडकास्ट को आप देखते रहें और उसको सब्सक्राइब करते रहें। विकास भाई ऐसे अच्छे अच्छे पॉडकास्ट लेके आते रहेंगे, आपका साथ हमें मिलता रहेगा तो हम और तरक्की करेंगे और तभी हम आपके लिए बेस्ट कंटेंट लेके आ पाएंगे। सही बात है। ऑल द बेस्ट। जय गुरु जी। जय गुरु जी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।